आपने गूगल के नोटबुक एलएम के बारे में तो सुना होगा। गूगल का एक ऐसा सर्विस है जिसमें अगर आप कोई सा भी सोर्स, वेदर वो टेक्स्ट फॉर्मेट हो, वीडियो हो या इमेजेस हो, अगर आप अपना कोई भी सोर्स उस पे अपलोड करते हो तो ये एआई मॉडल आपके लिए एक पॉडकास्ट जनरेट करके देता है। अब ये पॉडकास्ट आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वेदर वो कंटेंट क्रिएशन में हो, आपके रिसर्च के लिए हो या आपके स्टडीज़ के लिए हो। ये मॉडल इतना एडवांस्ड है कि आप इसमें लाइव उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और ये एआई मॉडल आपको उसका आंसर भी देगा। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। इस वीडियो में हम गूगल के नोटबुक एलएम की तरह हम एक खुद का एआई पॉडकास्ट जनरेटर बनाएंगे। अब इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मैं जेमिनाई की मदद ले रहा हूँ। आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा। आपको सिंपली वो प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पे जेमिनाई पे जाना है और यहाँ पे आपको टूल्स का सेक्शन दिख रहा होगा। टूल्स पे जाकर के आपको यहाँ पे कैनवास के सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपको जाकर के यहाँ पे सिंपली जो भी प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिया है वो सिंपली पेस्ट कर देना है। अब आपको एंटर नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा क्या है। अब जो प्रॉम्प्ट आप सामने देख रहे हो, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। मैंने इसमें कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये काम कैसे करेगा और आखिर ये बिल्ड कैसे करेगा। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने जो लिया है कि जो सोर्स है वो पीडीएफ्स भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और जो लिंक है वो भी हो सकता है। तो वो मैंने तीनों ऑप्शंस लिए हैं। उसके बाद मैंने नीट एंड क्लीन यूआई इसे देने को देखा है मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा अभी एनिमेशंस नहीं देखना है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जो कि वर्किंग हो। अब यहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जो ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट करना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि कॉन्वर्सेशनल हो बिटवीन टू होस्ट। अब होस्ट वन को मैंने अपना नाम दिया और होस्ट टू को मैंने एक वर्चुअल नाम दिया जो कि है माया। अब जो होस्ट वन है वो क्यूरियस है, इनर्जेटिक है और आस्क क्वेश्चंस, मतलब होस्ट वन क्वेश्चंस पूछेगा और जो होस्ट टू है वो नॉलेजेबल है, काम है और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से मैंने ओवरव्यू दिया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है कि हमारा जो पॉडकास्ट है वो किस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हर्ष और जो माया का जो कॉन्वर्सेशन है वो किस तरीके का दिखेगा। एग्जाम्पल पे मैंने दिया है। अब मैं यहाँ पे वॉइस इंस्ट्रक्शंस और वीडियो इंस्ट्रक्शंस, अब मैं अभी वीडियो इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जाऊँगा क्योंकि अभी जो मेरा प्राइमरी गोल है वो ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि कॉपी करना है। अब यहाँ पे आपको कैनवास के सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये जो जेमिनी है, जो जेमिनी का एआई मॉडल है वो इसे एनालाइज़ करेगा और आपके लिए एक पॉडकास्ट और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देगा। मे भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सके। मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में कुछ इस तरीके का नहीं लिखा है कि वो क्वेश्चंस पूछे। और जैसे ही आप इसे एंटर करोगे आपके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये प्रॉम्प्ट एंटर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये एक एररलेस प्लेटफॉर्म बिल्ड करके दे। मे बी आपके सिस्टम में एरर आ सकता है, मेरे में नहीं आ सकता है या मेरे में भी आ सकता है। अगर कुछ भी एरर आएगा तो मैं उसे फिक्स करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे फिक्स भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे में ये चले तो आपके में ये चले। आप में एरर आ सकता है तो आपको तरीका जानना होगा कि आप उस एरर को फिक्स कैसे कर सकते हो। अब इसने मुझे एक फाइनली प्लेटफॉर्म बिल्ड करके दे दिया है जिसमें आप ऊपर देख सकते हो नोटबुक एआई, सोर्स कंटेंट, वेदर आप टेक्स्ट, पीडीएफ, शायद पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है इसलिए, या टेक्स्ट और लिंक दे सकते हो। पीडीएफ का ऑप्शन मैं देखता हूँ, मैं करूँगा। अब मैं यहाँ पे ऑडियो जनरेट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि वेदर ये काम कर भी रहा है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड से ही इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको जनरेट ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करना है। मैंने जनरेट ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक किया है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि मुझे ये एरर देता है या क्या देता है। एंटर करने के बाद मुझे इसने एक समरी में टेक्स्ट लिख करके दिया है। ओके, ये काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे आप पॉडकास्ट के स्क्रिप्ट को भी देख सकते हो और जनरल डिटेल्स को भी देख सकते हो, बट यहाँ पे मुझे ऑडियो का फीचर नहीं दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिंपली जाना है और मैं यहाँ पे लिखूँगा अब क्योंकि इसमें ऑडियो का फीचर नहीं है तो मैंने लिखा है गिव मी द ऑडियो फीचर फॉर दिस, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये मुझे एक ऑडियो का फीचर ऐड करके दे देगा। ओके, तो इसने कुछ चेंजेस किए हैं। अब मैं सेम टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ जनरेट ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। देखता हूँ कि अब इस बार मुझे एक ऑडियो का सेक्शन मिलता है या नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं इसे फिर से रीमॉडिफाई करूँगा और देखूँगा कि मुझे क्या मिलता है। ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले पॉडकास्ट। प्ले पॉडकास्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑडियो जनरेट कर रहा है, जिसका मतलब कि मैंने जो लिखा था कि गिव मी एन ऑडियो फीचर, वो इसमें इंटीग्रेट हो चुका है। अब ऑडियो जनरेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो ऑडियो है वो किस तरीके का दिखता है। ओके, तो हमारा ऑडियो जनरेट हो चुका है और आप इस ऑडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। और अब मैं आपको वो ऑडियो सुनाता हूँ और आप नीचे कमेंट करके बताना कि ये ऑडियो कितना बेस्ट है। Hey, Maya, I heard we just got a major upgrade to how people interact with Notebook AI. What's the scoop on the new UI? That's right, Harsh. We now have a brand new user interface packaged as a neat single file web application. It makes the whole process of getting started super streamlined. A single file app? That sounds incredibly efficient. So, how does a user actually use it to turn a long article into a polished podcast script? It's simple. They just paste their document or text right into the application. The magic happens behind the scenes, where the application calls the Gemini API with all our specific instructions. Ah, the Gemini API. That's where the intelligence comes in. So, what are the specific outputs it generates once it processes the pasted text? It takes that raw content and structures it perfectly. It generates the detailed summary, the full 2-speaker conversational podcast script we use for the audio overview, and even the optional video storyboard if they need it. Wow, so the user pastes the source and the app instantly serves up all the polished, ready to use multimedia components. That's a huge step forward in accessibility. Absolutely. It's all about making research easier and the final output instantly consumable. ओके, तो फाइनली हमने नोटबुक एलएम की तरह एक एआई पॉडकास्ट जनरेटर प्लेटफॉर्म बना लिया है। अभी ये सिर्फ टेक्स्ट ले रहा है। टेक्स्ट लेकर के आप जैसे ही जनरेट ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, ये आपके लिए सबसे पहले तो एक समरी में आपको टेक्स्ट लिख करके देगा। उसके बाद आपका जो भी पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है वो लिख करके देगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके लिए एक ऑडियो जनरेट हो जाएगा। अब वो ऑडियो को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इस प्लेटफॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जा करके इसे यूज़ भी कर सकते हो और आप एक खुद का नोटबुक एआई भी बना सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हो कि इस तरीके के और भी वीडियोस आपको पसंद आए, तो आप मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।